ओम शांति। पांचों तत्व जिससे हमारी शरीर की रचना हुई है, जो कभी एकदम सतो प्रधान और सुखदायी हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति को देखते हुए हम उनकी सेवा करेंगे। क्या कभी आपका भी ये प्रश्न होता है कि अगर शनि भारी हो, शुक्र भारी हो, मंगल भारी हो तो क्या करें? पंडित जी बताते हैं कि शुक्र भारी है, शनि भारी है, तो इसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही है। हम अपने शनि को हल्का करना पड़ेगा। तो इस बात को सही से समझते हैं कि शनि भारी कैसे है और शनि कौन है। शनि प्लेनेट का नाम है, यानी हमारे ग्रह भारी हैं। तो प्लेनेट को क्या कहा जाता है, किसका पार्ट है? प्रकृति का। अगर प्रकृति माँ है तो ये उसके बच्चे हैं, और आज जो मनुष्य कर रहे हैं प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। हम वृक्ष काटते हैं, पानी को दूषित करते हैं, हम बिना वजह इतना सारा धुआं चारों ओर फैलाकर वायु को दूषित करते हैं। बाकी और तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे विकार, काम, क्रोध, इसके द्वारा प्रकृति को दूषित करते हैं। प्रकृति को चाहिए हमसे प्योरिटी के वाइब्रेशन। जो आत्मा इस प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशन देता है, अर्थात कोई पवित्र रहता है तो उससे पवित्रता के वाइब्रेशन प्रकृति को जाते ही हैं। प्रकृति उसे मल्टीफोल्ड करके लौटाती है। जो प्रकृति को शांति का दान देता है उसके जीवन में शांति अथाह हो जाती है। प्रकृति का नियम है, वो हमें देती नहीं, लौटाती है। अगर हम आम की गुठली डालते हैं ज़मीन में तो बहुत सारे मिलते हैं, वो फोल्ड होकर मिलते हैं। अगर हम गुस्सा दें, नफरत दें, तो वो क्या होगा, वही करके लौटाएगी। उससे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ग्रह भारी हैं। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे उसके, और उसके बच्चे ही है प्लेनेट। तो हमें क्या करना होगा, प्रकृति माँ को पवित्रता और शांति को दान देना होगा। जितना हम पवित्रता का, शांति का दान देंगे, उतने ज़्यादा ग्रह यानी उनके बच्चे सहयोग करेंगे, हमारे बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, जब हम हवन वगैरह करते हैं, जो पंडित जी करवाते हैं, तो उससे भी ग्रह कुछ हद तक हल्के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस वक्त हम दान वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत हल्के होते हैं। भले वो ऊपर ऊपर से हो, फिर भी कुछ हद तक करते हैं। लेकिन अगर हम मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्शन बनाएं और दिल से बहुत शांत और पवित्र प्रेम के वाइब्रेशन फैलाएं, तो वो कितना बड़ा इफ़ेक्ट उन पर होगा। प्रकृति को दिया हुआ सकाश आपके सफलता के, स्वास्थ्य के मार्ग खोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हो, वो समस्याओं से घिरा हुआ हो, तो कोई कहते हैं अपने ग्रह चेक करा लो, ज्योतिषी को दिखा लो, तो वो उनसे दिखाते हैं तो वो कहते हैं हाँ ग्रह तो भारी हैं, आपका मंगल भारी है, शनि भारी है। तो हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई मंगल भारी है, शनि भारी है, कितना भारी है वो थोड़े ही ना मालूम है ना, हम पूछते हैं कि कितना भारी है। ये तो तब पूछेंगे ना जैसे हम अपनी पावर के बारे में अवेयर हो। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है तो वो भारी डंबल नहीं उठा सकता, लेकिन वो डंबल को देख के ज़रूर ये सोचता है, देखता है कि ये कितना भारी है और मैं इसे कब उठाने में समर्थ हो जाऊंगा। लेकिन हम वहाँ ऐसा नहीं करते हैं, वो भारी है तो बस भारी है, वो तो जैसे में असंभव ही है जितने जैसा। अब तो जो करेगा कोई और ही करेगा, या पंडित जी करेंगे, वो हमारे बस की बात नहीं है जितना। तो यहाँ पर क्या है, परमात्मा कहते हैं कि तुम खुद शक्तिशाली आत्माएं हो,
तुम ईश्वर की संतान हो, मेरे बच्चे हो, अथाह शक्तियों के भंडार हो तुम, और प्रकृति तो तुम्हारी दासी है। तो ग्रह तो प्रकृति का हिस्सा है ना। अगर प्रकृति माँ है तो ये ग्रह उनके बच्चे हैं। अब देखिए, अगर हम अशांत रहते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, इरिटेट होते रहते हैं, दूसरे को भी करते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं लोगों से, कोई सफल हो रहा है ईर्ष्या करते हैं उससे, क्रोध बहुत आता है, तो क्या होता है, हमसे ये डार्क एनर्जी निकलकर वायुमंडल में फैलेगी। वायुमंडल बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है। तभी तो मंदिर के वाइब्रेशन इतने प्योर होते हैं, हम अगर वहाँ जाते हैं तो इतने प्योर फील करते हैं। जो मूर्तियाँ रखी होती है वहाँ देवताओं की, हमें देखकर अच्छा सोचते हैं, अच्छे थॉट क्रिएट करते हैं, वहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे रहते हैं। या फिर ऐसे जगह पे जहाँ जाते हैं लड़ाई झगड़ा शोर शराबा रहता है, वहाँ का वाइब्रेशन बहुत हैवी होता है, तो वायुमंडल बनाना बिगाड़ना तो हमारे हाथ में ही है ना। तो हम गौर करते हैं कि वायुमंडल बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है, तो हम जब किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव इम्प्योर थॉट क्रिएट करते हैं या मुख से भी ऐसा कोई बोलते हैं खुद को गिराने वाले हों, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे मन को गिराने वाले हों, तो वो वाइब्रेशन प्रकृति में चले जाते हैं। प्रकृति उन्हें खुद में समा लेती है। जैसे प्रकृति स्वयं में समाती है, तो कहते हैं प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, वो हमें लौटाती है। अगर हमें प्रकृति को एक बीज, एक गेहूं का दाना देते हैं तो वो बहुत सारा देगी, लेकिन अगर हम उसे एक भी गेहूं का दाना नहीं देंगे तो वो एक भी नहीं देगी। तो जो हम उसको देते हैं वो मल्टी फोल्ड करके हमें लौटाती है। इसीलिए ये जो दान पुण्य का जो प्रथा है, ये इसी सोच पे चलाई गई है कि जब आप देंगे तो ही आपको मिलेगा। जैसे सुदामा का मिसाल है कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि वो परमात्मा है, वो तो भगवान है। वो चाहते तो सुदामा को ऐसे महल दे सकते थे, लेकिन वो तब तक उनको नहीं दिए जब तक वो मुट्ठी भर चावल नहीं दिए। तो परमात्मा ये सिखाना चाहते हैं कि जब तक हम देंगे नहीं, देने का संस्कार हम नहीं डालेंगे, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इस बात को देखना है कि प्रकृति को कुछ देते हैं तो वो हमें लौटाती है। अगर इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी देंगे तो वो कैसे लौटाएगी? यही ग्रहों के माध्यम से। शनि भारी हो गया, मंगल भारी हो गया, अगर इन्हें आप लाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं सभी ग्रह आपके मित्र बन जाए, सफलता के मार्ग खुल जाएं आपके जीवन में, तो सिर्फ एक अभ्यास, सिंपल, अमृत वेला या नुमा शाम योग में या दिन में 10 मिनट कभी भी आप कर लीजिए। करना क्या है कि देखेंगे स्वयं को, मैं ग्लोब के ऊपर प्रकाश की देह में चमकती हुई मणि विराजमान हूँ। ये गोला है, इस ग्लोब के ऊपर मैं आत्मा लाइट की देह में बैठी हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रकाश मुझ में समा रहा है। उनकी किरणें निरंतर मुझ में समा रही है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। परम धाम से पवित्रता की श्वेत किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मुझ में समाकर, मेरे अंग अंग में समाकर
एक एक सेल से एक एक किरण निकल रही है। अपने हर अंग से देखें, श्वेत किरणें निकल रही हैं। ये किरणें नीचे घूमते ग्लोब में समा रही हैं। मुझसे पवित्रता का सफेद प्रकाश ग्लोब में जाता हुआ संपूर्ण धरा पवित्र होती हुई पांचों तत्व शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। देखें, मैं विश्व ग्लोब के ऊपर हूँ। प्रकाश के काया में मेरे चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है और ये जो गोले छोटे छोटे घूम रहे हैं इनमें समा रहा है। ये ग्रह मेरे मित्र हैं। ये शुद्ध और पवित्र हैं।